हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसी खूबसूरत जगह पे जिसने सदियों से रोमांटिक पोएट्स को इंस्पायर करा है। इट्स लेक कोमो। लेक कोमो इटली के नॉर्थ में 47 किलोमीटर की लेंथ और ब्रेड्थ में फैला हुआ लेक है। ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके किनारों पे चारों तरफ बहुत सारे खूबसूरत कलरफुल सिमिलर कैरेक्टर के टाउन्स फैले हुए हैं। इन टाउन्स में से मैं आपको 4 टाउन दिखाने वाला हूँ इस लेक कोमो की ट्रैवल सीरीज़ में। वरेना, बेलाजियो, कोमो और लैको। वरेना पहुंचने के लिए आपको मिलान से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। मेरा होटल बेलाजियो में है और वहां से फेरी लेके मैं वरेना के लिए निकल रहा हूँ। मैंने 15 यूरो का डे पास लिया है, जिससे मैं पूरे दिन जितनी चाहे उतनी राइड्स मिड लेक रीजन पे ले सकता हूँ। ये बड़ी ही खूबसूरत और मेमोरेबल राइड्स होती हैं क्योंकि पूरे रास्ते बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आपको दिखाई दे रहे होंगे और ठंडी हवाएं आपके फेस को छू के गुजर रही होंगी। और फाइनली वरेना आ गया है। चलती हुई फेरी से वरेना बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। आज मैं आया हूँ वरेना देखने के लिए। ये लेक कोमो का एक टाउन है और इटली के बिल्कुल नॉर्थ में है। इससे जरा सी ऊपर स्विट्ज़रलैंड शुरू हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत जगह है, चलिए देखते हैं। फेरी से बाहर आते ही सबसे पहले आपको ये बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। ये 19th सेंचुरी विलाज हैं जो कि अब होटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे रहना। ये है वरेना का ओल्ड टाउन। ये लेक कोमो का दी मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज है। ट्रेडिशनली एक फिशिंग विलेज हुआ करता था, तब यहाँ पे काफ़ी गरीबी थी। यहाँ के लोग उस टाइम मछली पकड़ के अपना गुजारा किया करते थे। फिर 19th सेंचुरी में यहाँ पे वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज आके रहने लगीं। उन्होंने यहाँ पे मैग्निफिसेंट विलास बनवाए जो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ की गवर्नमेंट अब उन बिल्डिंग्स को स्ट्रिंजेंटली प्रिजर्व करके रखती है। इनका कलर तक चेंज करने के लिए लोगों को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कुछ खास सेलेक्टेड कलर्स ही हैं जो लोग घर पे पेंट कर सकते हैं और वो गवर्नमेंट उन्हें बताती है कि ये वाले कलर पेंट होंगे। तो इस वजह से ये जो जगह है आज भी वैसी ही दिखती है जैसी कि 19th सेंचुरी में दिखा करती थी। तो एरिस्टोक्रेट जो थे उस टाइम, वो बहुत अमीर लोग हुआ करते थे। वो अपने बच्चों को काम करना सिखाते नहीं थे क्योंकि काम करना उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगता था। तो धीरे धीरे जो उनकी अगली जनरेशन्स थी वो गरीब होने लगी और इन बिल्डिंग्स की जो मेंटेनेंस है वो भी उन पर भारी पड़ने लगी। फिर उनमें से कईयों ने ये बिल्डिंग्स अपने खर्चे चलाने के लिए रिच लोगों को बेच दी। अब ये जगह टूरिज़्म से चलती है। अधिकतर जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे उनमें होटल चल रहे हैं। इन होटल्स के जो पर नाइट स्टे के प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं। इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं टूरिज़्म की मदद से बहुत अमीर बन चुके हैं। टूरिज़्म के अलावा यहाँ के बहुत सारे लोग लुगानो जाके भी जॉब करते हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड में है और पास में ही है। 1892 में वरेना में ट्रेन लाइन आई जिससे कि जो मिड लेक टाउन्स हैं जैसे कि वरेना, बेलाजियो, मेनाजियो, बेलानो, ये मिलान से इजीली कनेक्ट हो गए सिर्फ 1 घंटे की ट्रेन राइड से। इटालियंस हैव अ नेक फॉर गुड लाइफ। उनके जीने का जो पेस है वो बहुत ही स्लो और रिलैक्स्ड है। इस लेक रीजन में आके जो टूरिस्ट हैं वो भी भागना बंद कर देते हैं। Here you can get the ideal La Dolce Vita, meaning the sweet life. ये यहाँ का छोटा सा प्लेग्राउंड ब्यूटीफुल लेक व्यूज़ के बीच में। ये वरेना का लेक साइड प्रोमेनाड। यहाँ से लेक कोमो के बड़े ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखाई देते हैं। यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ आके रिलैक्स करती हैं। रात के टाइम ये जगह वेल लिट होती है और कपल्स यहाँ के अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। ये है पासरेला, मतलब कि लेक साइड प्रोमेनाड। इसे 1 जनरेशन पहले बनाया गया था वरेना के फेरी डॉक को वरेना के ओल्ड टाउन से कनेक्ट करने के लिए। ये लेक के साइड बाय साइड चल रहा है। इस पे चलते हुए आप पूरे रास्ते लेक के गॉर्जियस व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो कहीं पे भी रुक के। ऐसे व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जेलाटो खाने का मज़ा ही कुछ और है।
ये है वरेना का छोटा सा हार्बर फ्रंट। ये 1600 से यहाँ चल रहा है। वरेना पहले एक फ़िशिंग विलेज हुआ करता था, पर अब यहाँ टूरिज़्म से काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ गई है। तो अब जो यहाँ पे लोकल्स हैं वो बस शौक के लिए ही मछली पकड़ते हैं। जो मछली इस लेक में मिलती है उसे सार्डिन्स बोला जाता है। तो अब इस स्टोनी हार्बर पे लोग जो हैं वो बस रिलैक्स करने आते हैं। लेक कोमो दुनिया भर के रिच कपल्स के लिए ड्रीम वेडिंग डेस्टिनेशन है। दुनिया भर से लोग यहाँ पे शादी करने के लिए आते हैं। स्पेशली इंडिया से भी रणवीर और दीपिका ने यहीं पे जाके शादी की है। इस जगह का अलग ही रोमांटिक चार्म है। ये वरेना का छोटा सा पब्लिक बीच है। इसे यूज़ करना एकदम फ्री है। ये है होटल रॉयल विक्टोरिया। 1839 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया यहाँ पे आके रुकी थी। अब हम वरेना से निकल के फ्यूमेलाटे टाउन तक जाने वाले हैं हाइक करके। तो वरेना टाउन से बाहर आने के लिए हमें कुछ गलियों से गुजरना पड़ेगा जो कि ऐसी हैं स्टेप्स वाली। ये गलियाँ बहुत ही नैरो होती हैं और इन्हें यहाँ की लोकल डायलेक्ट में कॉन्ट्राडे बोलते हैं। और ये फ्यूमेलाटे टाउन की तरफ हमारी हाइक शुरू होती हुई। ये विला सिप्रेसी, इसके अंदर आपको वेल मैनिक्योर्ड लेक साइड गार्डन देखने को मिलेंगे। करीब 20 मिनट लेक के पैरेलल जाती हुई रोड पे हाइक करने के बाद फ्यूमेलाटे टाउन आ गया है। यहाँ से हमारा बेस टाउन वरेना दूर से ही दिखाई देगा। ये फ्यूमेलाटे टाउन के बेहद खूबसूरत कलरफुल घर। यह है फ्यूमेलाटे टाउन की मिल्की रिवर, क्योंकि देखने में ये सफ़ेद लगती है। ये इटली की शॉर्टेस्ट रिवर है। अप्रैल से सितंबर तक ये यहाँ पे बहती है, बाकी टाइम में सूखी रहती है। इसी रिवर के नाम पे इस टाउन का नाम फ्यूमेलाटे पड़ा है। इसका जो सोर्स है रिवर का, ये थोड़ी सी ऊंचाई पे ही है। आप हाइक करके भी यहाँ तक जा सकते हैं। अब मैं फ्यूमेलाटे से वापस वरेना के लिए चल रहा हूँ। मैं इस वक्त हूँ बेलाजियो में, जो कि काफ़ी कलरफुल ब्यूटीफुल घरों वाला टाउन है लेक कोमो में। तो देखते हैं कि बेलाजियो हमें कैसा लगता है। बेलाजियो ये लेक कोमो का बहुत ब्यूटीफुल टाउन है। इस टाउन की लेक कोमो में सेंट्रल लोकेशन है। फुल लेक व्यूज़, ओल्ड वर्ल्ड एलिगेंस, पॉश ट्रैवलर्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और एक्सपेंसिव कार्स देखने को मिलेंगी। ये बेलाजियो का लेक फ्रंट प्रोमेनाड। ये बैठ के लेक व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए और वॉक करने के लिए आइडियल है। लेक व्यूज़ को पास से एंजॉय करने के लिए ये कुछ अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। लेक कोमो यूरोप का डीपेस्ट लेक है, करीब 1200 फीट गहरा। ये ग्लेशियर कट लेक है। ये इस लेक की फास्ट बोट है। इसे हाइड्रोफॉइल या एलिस्काफो या सर्विसियो रैपिडो बोलते हैं। इसका जो किराया है वो नॉर्मल स्लो बोट से थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से इसमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जहाँ बैठते हैं वो बंद स्पेस होती है और बाहर के व्यूज़ इससे दिखाई नहीं देते। ये वाली बोट यहाँ पे घूमने के लिए आइडियल है। इसे बाटेलो नावेटा बोलते हैं। ये मिड लेक रीजन को सर्व करती है। काफ़ी धीरे धीरे चलती है और बैठने वाली स्पेस क्योंकि ओपन में है, इसलिए काफ़ी अच्छे व्यूज़ ये दिखाती है। फेरी से बेलाजियो को अप्रोच करते हुए आपको टाउन के ऐसे खूबसूरत व्यूज़ दिखाई देते हैं।
ये बेलाजियो के लेक फ्रंट होटल्स काफ़ी महंगे हैं। बेलाजियो में वरेना के मुकाबले लगभग 3 गुने होटल्स हैं। ये बेलाजियो के विला कम होटल्स के ब्यूटीफुल फसाड। ये है ग्रैंड होटल विला सर्बिलोनी। ये बेलाजियो का सबसे अच्छा 5 स्टार होटल है। अब हम चलते हैं बेलाजियो टाउन को अंदर से देखने के लिए। लेक कोमो के जो बाकी टाउन्स हैं उन्हीं की तरह बेलाजियो भी काफ़ी छोटा टाउन है। ये यहाँ का पियाज़ा। पियाज़ा मतलब स्क्वायर। इटली में पियाज़ा वो ओपन स्पेस होती है जहाँ पे लोकल लोग आके मिला करते हैं और बच्चे खेलते हैं। बेलाजियो में बहुत एक्सपेंसिव कार्स दिखाई देती हैं। These are heavy curtains to prevent shoppers from sweating. ये बेलाजियो की सबसे खूबसूरत गली। It's a big hit with tourists. I love this view. इस तरह की जो स्टेयर्स वाली गलियां होती हैं उन्हें यहाँ पे कॉन्ट्राडे बोलते हैं। ये यहाँ की लेक फ्रंट शॉप्स हेवी कर्टेन्स से ढकी हुई। ये विला मेल्जी गार्डन्स, इन्हें अर्ली 19th सेंचुरी में इटली के वाइस प्रेसिडेंट ने बनवाया था। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज और लेक व्यूज देखने को मिलेंगे। अगर फेरी से नहीं जाना तो ये वाली रोड्स आपको आसपास के टाउन्स में ले जाएंगी। लेक कोमो के जो टाउन्स हैं वो ट्रेडिशनली फिशिंग विलेज हैं, लेकिन अब टूरिज़्म से काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ गई है। लेकिन फिर भी लोग रोज़ाना शाम को शौक के तौर पे मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ पे जो मछली मिलती है उसे सार्डिन्स बोला जाता है। ये बेलाजियो में शाम के टाइम के व्यूज़। शाम को बेलाजियो में ट्रैंक्विलिटी अपने चरम पे होती है। बेलाजियो में शाम के टाइम पीसफुल एटमॉस्फेयर में जो ग्रेट फीलिंग आती है उसे आप वहाँ जाके ही फील कर सकते हो। यहाँ से ओपन एयर वाली स्लो बोट लेके मैं कोमो टाउन देखने के लिए निकल रहा हूँ। ये करीब 2 घंटे की राइड है। बोट बहुत धीरे धीरे चलती रहेगी तो हमें बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। पूरी राइड के दौरान एक के बाद एक नए नए ब्यूटीफुल टाउन्स आते रहेंगे। ये सारे टाउन्स एक से बढ़ के एक हैं। बेलाजियो से कोमो जाने वाली इस फेरी राइड के बीच में 3 टाउन्स हैं जो हो सके तो आपको ज़रूर विजिट करने चाहिए: ट्रेमेजो, लेनो और नेसो।
फेरी राइड के बीच में आपको एक बहुत खूबसूरत विला दिखाई देगा जिसका नाम है विला डेल बाल्बियानेलो। ये यहाँ का सबसे खूबसूरत विला है। इसके लिए आपको लैनो स्टॉप पे उतरना पड़ेगा। इस विला के अंदर दो चीज़ें हैं देखने की, एक तो लेक फेसिंग बहुत ब्यूटीफुल गार्डन और दूसरा यहाँ के रूम्स। उन रूम्स में यहाँ के एक फेमस पर्सन है मॉन्जिनो, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। ये वो पर्सन है जिन्होंने इटली की जो पहली एक्सपीडिशन थी माउंट एवरेस्ट के लिए उसे लीड करा था। और फाइनली कोमो टाउन आ गया है। ये जो दूर एक चर्च दिखाई दे रही है जिसके टॉप पे एक ग्रीन कलर की डोम है, ये कोमो टाउन की पहचान है। लेक कोमो काफ़ी लंबा चौड़ा लेक है, करीब 47 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके साइड में बहुत सारे टाउन बसे हुए हैं जिनमें एक काफ़ी मेजर टाउन है कोमो। मैं इस वक्त कोमो टाउन में खड़ा हूँ। ये काफ़ी खूबसूरत टाउन है, काफ़ी खूबसूरत इसकी गलियाँ और घर हैं। पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। कोमो में एंटर करते ही आपको लेक फ्रंट प्रोमेनाड मिलेगा। आप यहाँ पे वॉक करते हुए अच्छे लेक व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। लेक कोमो दुनिया भर के बहुत लोगों की ड्रीम वेडिंग डेस्टिनेशन है। अब हम कोमो के ओल्ड टाउन में एंटर कर रहे हैं। ये कोमो का मेन पियाजा है। बहुत ही ब्यूटीफुल घर। मुझे इटली के इस तरह के घरों से बेहद प्यार है। Passeggiata means after dinner stroll. Passeggiata is a national sport in Italy. Beautiful pedestrian-only streets like these provide ideal setting for passeggiata. When I imagine Italy, I imagine something like this. People watching is a great fun at places like these. ऐसी जगहों पे खो जाने का अलग ही मजा है। जहाँ देखो वहीं खूबसूरत व्यूज अनफोल्ड हो रहे होते हैं। For me, small towns like Como provide the real Italian charm. This is the Italian La Dolce Vita, the sweet life. ये यहाँ की गॉथिक चर्च है जो कि लेक से दूर से ही दिखाई देती है। ये कोमो टाउन के एंड पर एक और पियाजा है। और फाइनली हमारे कोमो के ओल्ड टाउन का टूर यहाँ पे ख़त्म होता है। आज हम लेको टाउन देखने वाले हैं। मैं बेलाजियो से फेरी लेकर लेको पहुँचने वाला हूँ। मैंने स्लो ओपन बोट ली है ताकि पूरे रास्ते ब्यूटीफुल व्यूज़ को एंजॉय कर सकूं।
ये करीब 1 घंटे की राइड है। पूरे रास्ते हमारी बोट धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और हमें मेस्मराइजिंग व्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे, जैसे कि इन पेड़ों की रिफ्लेक्शन से हरा दिखता हुआ लेक वाटर। दूर कहीं पे साइप्रस ट्रीज। कई स्मॉल क्वेंट इटालियन टाउन्स। चारों तरफ फैले हुए ब्यूटीफुल माउंटेन्स, उनके बीच में फैला हुआ एंडलेस लेक, और इस सब के बीच में मैं जैसे कि उड़ रहा हूँ। मुझे लाइफ से यही चाहिए। लेक कोमो पे राइड का मज़ा सिर्फ नेचुरल ब्यूटी का नहीं है, बल्कि एक के बाद एक आने वाले ब्यूटीफुल टाउन्स का भी है। इन टाउन्स को देखना विजुअल ट्रीट है। द फसाड ऑफ देयर बिल्डिंग इज स्पेक्टेकुलर। These rides present you the pure and complete Italian beauty, not only natural but man-made too. What a sight! People lazing around and sunbathing on boat. अब हम लेको टाउन पहुंच गए हैं। ये बोट से हमें टाउन के अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हुए। वो जो दूर एक मीनार दिखाई दे रही है वो यहाँ की फेमस चर्च है। बोट से उतर के अब हम लेको टाउन देखेंगे। द लेक साइड प्रोमेनाड ऑफ लेको इज टू लॉन्ग एंड प्रेजेंट्स ग्लोरियस व्यूज़। These swans remind you that you are in heaven. और इन्हीं स्वॉन्स के साइड में म्यूजिक आर्टिस्ट परफॉर्म करते हुए। अब बाकी लेको टाउन देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप इटली में चाहे कहीं भी चले जाओ, बिल्डिंग्स आपको ब्यूटीफुली दिखाई देंगी। लेकिन लेको की मेन अट्रैक्शन लेक है, तो हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स पे जाके लेक की ब्यूटी को एंजॉय करेंगे।
ये वो जगह है जहाँ लेको लेक एंड होकर नैरो होकर एक रिवर में कन्वर्ट हो जाता है। द बेस्ट वॉज सेव्ड फॉर द लास्ट। लेको के दी मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज अब शुरू होंगे। It's super romantic to sit with your lover here and gaze at lake's beauty whole day. गाइज अब मैं आपको ले चल रहा हूँ एक बेहद ब्यूटीफुल, मेमोरेबल, वंडरफुल बोट राइड पे। मैं ये बोट लेकर लेको से बेलाजियो वापस लौट रहा हूँ। इस पूरी बोट पर मैं अकेला पैसेंजर हूँ। दिन ढल रहा है, रात होने वाली है, ठंड बढ़ गई है, प्रकृति अपने हसीन नज़ारे मेरे ऊपर बरसा रही है। एक के बाद एक ब्यूटीफुल टाउन्स आते जा रहे हैं। सारे लोकल्स अपने घरों में और टूरिस्ट अपने होटल रूम्स में पहुँच चुके हैं। मुझे इस टाइम ये लग रहा है कि इस पल के लिए मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ जो कि नेचर के इस रूप को देख पा रहा हूँ। बोट धीरे धीरे आगे बढ़ती आ रही है। ठंडी हवा मेरे फेस पर, मेरे कानों पर थरथर आवाज़ें कर रही है, जैसे कि वो मुझसे कह रही हो कि मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। पानी के रंग सुबह से अब तक कई बार बदल चुके हैं। मन कर रहा है कि ये बोट राइड कभी ख़त्म ना हो। किसे प्यार नहीं होगा लेक कोमो से और इटली से। बार बार आया करूँगा यहाँ, क्योंकि ये जगह तो मेरे साथ इंडिया वापस नहीं जा सकती ना। लेक कोमो की ये मेरी आखिरी फेरी राइड है। मैं इस वक्त फेरी में बैठ के अपने होटल में वापस जा रहा हूँ जो कि बेलाजियो में है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं इस टाइम चारों तरफ। तो फाइनली मेरी इस यूरोप की ट्रिप का लेक कोमो वाला पार्ट ओवर हो गया है। मैंने यहाँ पे पूरे 3 दिन गुजारे और ये मेरी ज़िंदगी के अब तक के सबसे अच्छे 3 दिन रहे। मुझे यहाँ पे घूम के बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ नेचुरल और मैन मेड ब्यूटी बिखरी पड़ी है। चारों तरफ खूबसूरत लेक्स, 47 किलोमीटर लंबे और बढ़िया बढ़िया ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, उनके ऊपर हरे भरे पेड़, ब्यूटीफुल लोग, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए टूरिस्ट और लोकल्स, कोई जल्दबाजी नहीं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और मैं इस जगह दोबारा आना चाहूँगा। अगर आपको भी यहाँ आना है तो आप कभी भी यहाँ एक दिन के लिए मत आना, कम से कम 2 या 3 दिन देना और आइडियली मैं 1 हफ्ता देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। चाओ।